बाजार चौक में अंतागढ़ क्षेत्र के जो 5 परगना हैं, 5 परगना के ग्रामीण सर्व समाज के नेतृत्व में यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी मांगे हैं, कुल 17 सूत्री मांगे हैं। उसमें सबसे बड़ी मांग जो है वनोपज को लेकर, वनोपज से जो लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो जो साल में वनोपज एकत्रित करते हैं, हर सीजन में अलग अलग वनोपज वो एकत्रित करते हैं और उस वनोपज से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। उसके मूल्य में वृद्धि को लेकर खासकर यहाँ एकत्रित हैं। साथ ही जो खदान है, माइनिंग क्षेत्र हैं, माइनिंग क्षेत्र में कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए भी ये मांग कर रहे हैं। वजह ये है कि माइनिंग क्षेत्र की वजह से गांव में जो प्रदूषण हो रहा है, गांव की जो जल जंगल जमीन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको उससे काफ़ी तकलीफ हो रही है और खनन होने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी एक लोगों के लिए आक्रोश का विषय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सरपंच और पंच सहित 5 परगना के लोग सर्व समाज के नेतृत्व में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ जो मुखिया हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। रमेश भाई तुम्हारे यहाँ पे जो है रमेश मंडावी, हम उनसे बात करते हैं कि मांग क्या है और वो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। रमेश मंडावी जी, आप सबसे पहले बताइए यहाँ पे कौन कौन गांव से और कितने परगना के लोग एकत्रित हैं और आप लोग की मांगे क्या हैं? जी सर, यहाँ अंतागढ़ ब्लॉक के 5 परगना है। यहाँ 271 गांव के लोग हैं, लेकिन बाकी सबके सब तो यहाँ है मौसम के वजह से। यहाँ पर मांग है सर, हम लोगों का 17 हम लोग बिंदु हैं। हाँ। इसमें एक माइनिंग के संबंध में है। यहाँ पर पैसा कानून के तहत 5 अनुसूची क्षेत्र यहाँ लागू हुआ है। उसके संबंध में यहाँ हम लोग कहे हैं कि यहाँ का ग्राम सभा में जो पारित हो, उसके बाद यहाँ का माइनिंग हो चाहे खदान हो यहाँ चालू हो, ऐसे करके हम लोगों का मांग है। और हम लोगों का यहाँ तेंदुपत्ता के साथ साथ हम लोगों का जो रेट 400 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा मेहनत लगता है तो हम लोगों को कम से कम 600 रुपया सरकार की तरफ से दे, ऐसे करके हम लोगों का मांग है। अन्य जो वनोपज हैं उनमें भी आप जो दर निर्धारित है सरकार द्वारा उस पे वृद्धि की मांग कर रहे हैं? जी जी, उसका भी हम लोग वृद्धि मांग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों को 10-20 रुपये दे करके हम लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को मेहनत बहुत लगता है, इसलिए हम पूरा अंतागढ़ ब्लॉक के आने वाला दिन में हर गांव से हम लोग आएंगे और प्रशासन तक बात को पहुंचाएंगे, इस करके हम लोग आज बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने कहा कि जो खनन क्षेत्र है, खनन प्रभावित क्षेत्र है, तो अंतागढ़ क्षेत्र में कई ऐसी खदानें हैं और खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो गांव वालों को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उत्खनन तो कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति घराने के जो कंपनी हैं वो कर रहे हैं, पर उस उत्खनन से यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन है वो वास्तव में नष्ट हो रहा है। आदिवासी संस्कृति में कहीं ना कहीं सेंध लग रही है। तो उस विषय में आपका क्या कहना है? सर, यहाँ हम लोगों को तो कोई हमारे आदिवासी भाइयों को के हित में नहीं हो रहा है। यहाँ शासन में जो बैठे हुए लोगों को यहाँ जो फ़ायदा हो रहा है, हम लोगों को यहाँ तो हम लोगों का यहाँ पेनपुर का है, हम लोगों का जो गढ़ में देना है तो वो भी नष्ट किया जा रहा है। हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का खदान बंद हो, वही हम लोगों का मांग है। अच्छा, खदान से जो सीएसआर और डीएफ में मदद आता है, जो क्षेत्र के जो उत्खनन क्षेत्र है, साथ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए। पर अभी हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत, चूंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और ग्राम पंचायत के कार्यों को नगर पंचायतों में करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों द्वारा के ऊपर एक दबाव भी बनाया जा रहा है और उनको एजेंसी बना के नगर पंचायत में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कई ऐसे कार्य हमने देखे हैं जो आधे अधूरे हैं और उसका खामियाजा ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और बाकी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर यहाँ सरासर गलत है। ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर नगर पंचायत के अंतर्गत काम किया जा रहा है, क्योंकि सरपंच सचिव लोगों को दबाव बनाकर यहाँ किया जा रहा है। इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि
बोल रहे हैं आप कि माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत डीएमएफ मत का जो विकास हो रहा है बोल के, ये तो यहाँ नहीं हो रहा है सर। देख रहे हैं रोड को स्थिति, देख रहे हो यहाँ का, शिक्षा का क्षेत्र में देख रहे हो, गांव में इतना कीचड़ है कि क्या बताऊं, हम लोगों अच्छा, को परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे कि ग्राम पंचायत को एजेंसी बना रही है सरकार, मतलब यहाँ के लोग आप लोगों के ऊपर दबाव बना के आप हैं सरपंच संघ के अध्यक्ष, तो ग्राम पंचायत को यदि नगर पंचायत में एजेंसी बना के कार्य करा रही है और कल के दिन जांच होता है, जांच में यदि सरपंच सचिव फंसते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार तो ये नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऑडिट होता है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कार्य कहाँ कराया है कर के दिन, क्योंकि ये ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत है ही नहीं कि आप ग्राम सभा क्षेत्र को छोड़ करके नगर पंचायत में आप कार्य कराएं। आपका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत है, क्योंकि यहाँ के कई सरपंचों द्वारा कई पंचायतों को एजेंसी बनाकर यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। वजह ये है कि जो टेंडर बुलाना पड़ता है और जो टैक्स कटता है, ये सब चीज़ ना होकर के अपने जो खास लोग हैं उनको काम देने की एक कोशिश है, जिसमें मोहरा ये रबर स्टाम्प सरपंचों को बनाया जा रहा है। तो सरपंच संघ के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप इसका विरोध नहीं करते? इसका विरोध सर हम लोग किए, लेकिन पता नहीं विधायक महोदय जी स्वयं सरपंच लोगों को एजेंसी बनाकर यहाँ काम किया जा रहा है। हम इस बात को जनपद में कई बार उठाए, लेकिन यहाँ के जनपद सीओ भी इसको बोल दिया कि विधायक महोदय का काम को आप लोगों को करना पड़ेगा, तो मैं भी क्या करूँगा इस करके उन्होंने बोला। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कार्य अधूरे हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव उसमें उनकी कलम फंसी हुई है, क्योंकि चेक वही काट के दे रहे हैं। ऐसे में कल के दिन यदि किसी सरपंच के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? तो किसको मानेंगे महोदय जी? भैया यहाँ तो सरपंच सचिव को ही सामने वाला मानेगा, क्योंकि सरपंच को भी काम करने नहीं दे रहे, कोई ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और एजेंसी बना है ग्राम पंचायत को। इसमें मैं भी क्या बोलूँगा इसमें। इस सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश मंडावी का साफ कहना है कि ये जो सभा है, इस सभा के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसमें ग्राम पंचायत अधिनियम को दरकिनार करके ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर नगर पंचायतों में भी ग्राम पंचायत को एजेंसी बना के कार्य कराया जा रहा है। यदि कार्य पूरे नहीं होते हैं और कार्यों में किसी प्रकार की खामी होती है तो चूंकि एजेंसी मात्र सरपंचों को बनाया जाता है या ग्राम पंचायत को बनाया जाता है, जबकि कार्य कोई और कर रहा है जो कि सत्ताधारी पार्टी का खास हो या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इन कार्यों को पंचायतों के एजेंसी बना के कराए जाने से ग्राम पंचायत के सरपंच सभी नाराज़ हैं और इस बात का ये विरोध कर रहे हैं। साथ ही वनोपज से जुड़ी बातें हैं, वनोपज में जो इनको मूल्य मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, खनन प्रभावित क्षेत्र में जल जंगल जमीन जो इनका अधिकार है, आदिवासी संस्कृति इससे जुड़ी हुई है, वो भी इनसे छीना जा रहा है, उसके बदले इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो इस क्षेत्र में जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ भी और साथ ही वनोपज से जुड़ी कई सारी मांगे हैं, जिसको लेकर 5 परगना के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपेंगे। यदि ये इन मांगों को पूरा सरकार कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे ये अगली रणनीति बनाएंगे। उसके बाद सभी परगना के लोग एकत्रित होकर कुछ आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका विचार है, ऐसी इनकी मंशा है। मैं जावेद खान, पोल खोल बिंदासपुर के लिए।